समाज है उसके साथ इस तरह का मान के चलो क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ यादव समाज के साथ और ओबीसी की समाज के साथ ही ऐसा क्यों होता है, पिछड़ा वर्ग और SC ST समाज के साथ ही इस तरह का क्यों होता है। और जब बुलडोजर जाता है तो बुलडोजर जो है ओबीसी समाज पर ही क्यों चलता है, बुलडोजर आपका SC ST पर ही क्यों चलता है, बुलडोजर ब्राह्मणों पर क्यों नहीं चलता है, बुलडोजर दुबे जी पर क्यों नहीं चलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। बिकरू कांड में दुबे जी के पूरे मकान को ध्वस्त किया गया, उनके नाम बच्चों को भी डाल दिया गया, तो उस समय तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी ना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी एकाध विशेष घटना का आप जिक्र करेंगे, लेकिन अधिकतर आप 99 से ऊपर परसेंटेज देखा जाएगा तो बिल्कुल जो है बुलडोजर पहले मुसलमानों के यहाँ चलता था, आज जो है यादव समाज से फिर अधिकतर चलता है, इसके अलावा ओबीसी समाज पर चलता है। अभी आपने देखा होगा कल परसों की घटना है, जो ओझा जी थे, वो वर्मा जी थे, उन पर भी इस तरह का अत्याचार हुआ है। वहाँ भी योगी जी मिलने नहीं गए, लेकिन दुबे जी के जो परिवार के साथ हुआ है वहाँ पे मिलने गए, तो यहाँ पर भी मिलने आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बताइए। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रही है? हाँ निश्चित रूप से, बिल्कुल निश्चित रूप से। आप देख लीजिए ना, आप में जैसे उप मुख्यमंत्री जी पाठक जी वो भी मिलाए, फिर इसके अलावा कुछ भाजपा के जो सांसद हैं वो सिर्फ एक विशेष जाति के आते हैं तो वो भी मिलाए, इसके अलावा योगी जी मिलाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या इस घर में योगी जी को नहीं आना चाहिए था? क्या जो सूबे के मुखिया हैं वो सिर्फ एक ही समाज के मुखिया हैं या एक दो समाज के मुखिया हैं? क्या ओबीसी के समाज नहीं आती है वो उत्तर प्रदेश में? बताइए आप। क्या ये जो हत्या हुई है, जो बहुत ही दुखद हत्या है, तो क्या ये सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, अपने वोट बैंक की जो स्वर्ण कास्ट की वोट होती है उस लॉबी को बचाने के लिए सारी चीजें कर रही हैं, या उसके पीछे उनका? देखिए मैं इसका आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जैसे जो हिंदू महासभा ले लीजिए आप, हिंदू सभा महासभा के लोग वहां पर मिलने गए, उस परिवार से इस परिवार से मिलने नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं ना कि जैसे हिंदू समाज के जो संगठन है, जितने सारे संगठन है, वो सिर्फ एक ही विशेष समाज के लिए काम करते हैं, बाकी हिंदुओं के लिए काम नहीं करते हैं। अगर हिंदुओं के लिए काम करते तो जब ओबीसी पर बात आती है, जब SC ST पर बात आती है, तो कोई भी हिंदू संगठन जो है उनसे मिलने नहीं जाता है। तो इसलिए हाँ, मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ आपके लिए कि एक दो विशेष समाज के लिए जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करती है। तो क्या आप अंदर बात किए हैं, तो क्या परिवार को लगा है कि उनको जो है सरकार से न्याय मिलेगी, या उनको जो है उत्पीड़ित किया जाएगा सरकार के द्वारा? देखिए अभी तक जो हमने बात की है, तो जिस तरह से बच्चियां जो सिसक करके रो रही थी, और उनकी माताजी हैं जो धर्मपत्नी जी हैं प्रेमचंद जी की, उनका जैसा हाल है, उससे किसी भी तरह के ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि सरकार इंसाफ करेगी। सरकार ने लगातार इंसाफ की बात कहाँ आती है बताइए। ये जो जुर्माना का नोटिस चस्पा कर दिया, तो कैसे लगता है कि सरकार इन लोगों के साथ इंसाफ? हाँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी ओबीसी समाज जो है इस परिवार के साथ खड़ा है, पूरी यादव समाज इस परिवार के साथ खड़ा है। किसी तरह की अगर योगी सरकार ने किसी तरह से अगर मकान गिराने का प्रयास किया तो पूरा ओबीसी समाज और यादव समाज ये मान लीजिए ईट सीट बजा देगा और अब संघर्ष करेंगे, और इस तरह का इन लोगों के साथ अत्याचार हम नहीं। तो जैसा कि कहा जाता है कि यादवों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या जो है इस परिवार पे बुलडोजर चलेगा? तो क्या यहाँ पर वायस आ सकते हैं, जैसे योगी जी ने दुबे परिवार से मिल करके अपनी सांत्वना व्यक्त की, उस तरह क्या इस परिवार से, जैसे यादवों का वोट जो है जातिगत अखिलेश को ही जाता है, अधिकतर लोग कहते हैं, तो क्या ये परिवार जो है उसी से अपेक्षा करे कि आएंगे क्या अखिलेश यादव? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे मेरे बड़े भाई हैं अखिलेश यादव जी, उनसे अपील भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं कि जब सूबे के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जी उस परिवार से मिलने गए तो आपको दोनों परिवार से मिलने जाना चाहिए। ये तो क्योंकि हम लोग मानवीयता रखते हैं, चाहे हम यादव समाज से आते हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं रखते हैं कि हम एक समाज के साथ पक्षपात हो करें, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि मैं अखिलेश जी से फिर इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि अखिलेश जी आप आएं और दोनों परिवार से आप मिलें, जिससे कि दोनों परिवारों को जो है संतुष्टि मिले और दोनों परिवारों के साथ जो इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक परिवार के साथ इंसाफ करते हैं और दूसरे परिवार के साथ आप मिलने नहीं जाते हैं, तो ये गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसका हम पुरजोर तरीके से पूरा वीरहीन निर्माण सेना संगठन से लेके ओबीसी समाज, यादव समाज, हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर सरकार के द्वारा इस परिवार के साथ जो है उत्पीड़न की क्रिया चालू रही तो आपकी सेना क्या करेगी? मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो वीरहीन निर्माण सेना संगठन है, ओबीसी समाज का भी मैं पूरा प्रतिनिधित्व करता हूं पूरा देश प्रदेश में, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे और इसका इतना विरोध करेंगे कि ये मान लीजिए ईट सीट बजा देंगे सरकार के लिए। तो अभी आप अंदर गए थे तो आप अभी मिले के बारे में जो बात हुई सेना निर्माण सेना के अध्यक्ष जी से, वहाँ पर जैसे किसने किया है ऐसा एक बात आ रही है, और मिलने के बाद जो है सारी चीजें जानकारी आपको मिली। परिवार अंदर से पूरी तरह से कह सकते हैं शासन द्वारा उत्पीड़ित है, और उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है।
ऐसे ही खबरों के साथ मिलवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।